हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू हैक लेके। तो पूरी वॉच कीजिएगा। ये मैं कुछ पेंसिल लेता हूँ और उसके ऊपर यूँ आराम से टैपिंग कर दूंगा। ये देखें, पूरी पेंसिल पर टैपिंग कर दी है मैंने। और एक छोटा सा मैंने लिया है सेल, कुछ इस तरह से मैं इसको चिपका दूंगा। ये है लाइट, जो कि मैं ग्लू लगा के इसको आराम से चिपका दूंगा इसके ऊपर। तो ये देखें, लाइट बिल्कुल लग चुकी है और कहीं भी आपकी चीज़ खो जाए नीचे तो आराम से आप ढूंढ सकते हैं इससे। ये मैंने लिया है एक किन्नू और कुछ इस तरह से मैं इसको करूँगा कट। और अंदर का जितना भी पेस्ट है मैं सब बाहर निकाल लूँगा। तो ये देखें, सारा किन्नू मैंने निकाल दिया है बाहर। अब कुछ इस तरह से मैं इसको कर दिया है मैंने कट। ये देखें आप। और ये हमारा कप हो गया है रेडी, स्टाइलिश और न्यू अंदाज में। जब मैं पीऊंगा कोल्ड ड्रिंक, लोग बोलेंगे वाह वाह क्या बात है आपकी। तो ये देखें, ये मेरी बोतल हो गई तैयार। अब मैंने लिया एक छोटी सी बोतल, कुछ इस तरह से मैंने इसको कर लिया है कट दोनों साइड से। अब मैं इसको करूंगा ऊपर से कट। ये कर दिया है मैंने कट। और ये जो हमारी न्यू बोतल है इसके ऊपर हमने आराम से चिपका दिया और टेपिंग कर दी है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये। और ये देखें, आप अपनी टी शर्ट आराम से प्रेस कर सकते हैं आप। ये मिनी प्रेस बन गई है। ये मैंने ली है कोका कोला की बोतल और कुछ इस तरह मैंने कर दी है ड्रिल। एक कप के अंदर मैं सारा जूस निकाल लूँगा बाहर। और इसको मैंने किया है रेगमाल और ये ऊपर का हिस्सा आ गया है बाहर। ये है शॉर्पनर, इसके ऊपर मैंने लगा दिया है ग्लू। और ये मैंने ऊपर का ढक्कन चिपका दिया कोका कोला का। अब ये हमारा शॉर्पनर हो गया है रेडी। अब स्कूल में आप आराम से लेके जाएंगे, लोग देखेंगे बड़े हैरान होंगे। तो ये आपके बच्चे बड़े इंप्रेस होंगे इससे। ये मैंने लिया एक हैंगर और उसको दोनों साइड से कर दिया है कट। अब ये मैंने ली है एक 6.5 लीटर की बोतल और उसको भी मैंने कर दिया है यूं आराम से कट। ये इसका जो नीचे का हिस्सा ये मैंने काट लिया। अब ये हैंगर के ऊपर मैं लगाऊंगा ग्लू और कुछ इस तरह से मैं इसको चिपका दिया मैंने। तो गैस कर सकते हैं आप मैंने क्या बनाया है। तो ये देखें, आराम से इसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। फ्रिज के अंदर अलग से बॉक्स बन गया। ये मैंने लिया एक पिंगल का बॉक्स और इसके ऊपर कुछ कर दिया इस तरह से ड्रिल करने के बाद मैंने लिया है एक तार। उस तार को मैंने यूं आर पार कर लिया और यूं कर दिया है फोल्ड करने के बाद मैं कुछ इस तरह से इसको लिपेट दूंगा। और अब बारी आ गई इस पर टेपिंग की। ये कुछ इस तरह से मैंने टेपिंग की है और दोबारा से मैंने टेपिंग हटा दी है। और ये देखेंगे कि हमारा हो गया तैयार मिनी प्रेस दोबारा से, जो टी शर्ट को आराम से प्रेस कर देगा। ये एक मैंने लिया है फ्रेम, कुछ इस तरह से मैंने फ्रेम को निकाल लिया है बाहर। अब ये मैंने इसके ऊपर टेप चिपका दिया है, डबल टेपिंग। और अब मैंने इसके ऊपर मोबाइल लगा दिया है। तो ये देखें आप, फ्रेम हमारे काम आ गया मोबाइल होल्डर के लिए। ये मैंने दोबारा से ली है बोतल 6 लीटर की। अब कुछ और बना रहा हूँ मैं। कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर मार्किंग की है। मार्किंग करने के बाद मैंने इसका ऊपर का हिस्सा कर दिया है कट। ये मैंने लिया है टेप और इसके बॉर्डर पे चिपका दिया है। ऐसे ही मैं चारों साइड पे चिपका दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखें, अब मैंने लिया है इसके ऊपर चिपकाने के लिए रबड़ और इसको भी चारों साइड में आराम से चिपका दूंगा। तो ये देखें, कुछ इस तरह से मैं चिपका रहा हूँ क्योंकि इसके बॉर्डर हाथ में चुभे ना। अब ये केप के ऊपर मैंने 3 होल कर लिया है कुछ इस तरह से। और अब थोड़ा सा मैंने चाय लिया है जो कि कुछ मैंने इस तरह से डिप किया है और उसके ऊपर मैंने लगा दिया है।
अब एक टिश्यू रख के मैंने बोतल के ऊपर लगा दिया है और ये हमारा कोरोना वायरस का बन गया है मास्क। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मास्क है। ये मैंने कोका कोला का एक कैन लिया है। कैन को कुछ इस तरह से मैंने किया है रेगमाल और उसके नीचे का हिस्सा मैंने निकाल लिया। अब इसका भी मैंने रेगमाल किया है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैंने एक टेप को कट किया है और उसके ऊपर लगा दिया है और लिया है मैंने एक पेपर और स्केल से मैंने कर लिया है मार्किंग डॉट डॉट कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आपने भी मार्किंग करनी है और ये देखें। अब इसके चारों साइड मैंने दोबारा से मार्किंग की है और पूरे आराम से मैं इसके ऊपर मार्किंग कर रहा हूँ। ये मैंने कर ली है मार्किंग और अब आराम से टेपिंग कट करूँगा। ये देखें आप। ये सारे टेप को मैं बाहर निकाल लूँगा आराम आराम से। अब इसको रेड कलर से मैं यूँ करूँगा मार्क, तो आप आइडिया लगा सकते हैं मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। यह हमारी कैप्टन अमेरिका की शीट बन रही है और बनने के बाद देखिएगा कितनी अच्छी लगेगी और कितनी प्यारी लगेगी। बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ मैं, आपको मज़ा आएगा देखने में। लास्ट में लाजमी देखिएगा। ये कुछ इस तरह से हमारी कैप्टन अमेरिका की शील्ड हो गई है तैयार और दोबारा से मैं इस पे लगाऊंगा टेपिंग क्योंकि रह गया हमारा थोड़ा बहुत कलर बाकी। ये आ गया है ब्लू कलर जो कि इस तरह से मैं इसके ऊपर कर लूँगा मार्कर वाला। तो ये हो गई है हमारी कैप्टन अमेरिका की शील्ड तैयार। अब मैंने ली है कोका कोला की कैन जो कि मैं इसको यूं कर लूँगा कट। कट करने के बाद उसके एक छोटा सा हिस्से को कुछ इस तरह से मैं करूँगा फोल्ड और उसके ऊपर लगाऊंगा ग्लू और ये हो गई है हमारी शील्ड पूरी तैयार। अब ये मैंने लिया एक किचन होल्डर जो कि आराम से ग्लू से उसके ऊपर चिपका दूंगा और ये हमारा कैप्टन अमेरिका की शील्ड हो गई है तैयार। और अब मैं इसको लगाऊंगा अपनी की के ऊपर। कुछ वाइप्स मैंने ली है ऐसी और अब उसको मैं ड्रायर से सुखा रहा हूँ। सुखाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसके चारों साइड मैंने लगा दिया है ग्लू। ग्लू लगाने के बाद मैंने लिया है टिश्यू और इसके ऊपर आराम से चिपका दिया है मैंने। चिपकाने के बाद फिर से मैंने लगाया है इसके ऊपर ग्लू और इसके दोनों साइड पे मैंने चिपका दिया है और फिर मैं लगा रहा हूँ ग्लू। फिर मैंने इसको ऊपर टिश्यू लगाया, फिर मैंने लगाया है ग्लू और अब मैंने इसको कर दिया स्टेपनर। तो ये कुछ इस तरह से आपने करना है। दोबारा स्टेपनर, तीसरी साइड भी आपने करनी है स्टेपनर। तो ये मैंने कर दिया है स्टेपनर। अब बारी आ गई है इलास्टिक की। कुछ इस तरह से मैं इसको बांधूंगा। ये देखें। अब इसके ऊपर कर दूंगा जॉइंट स्टेपनर से। दोनों साइड में लगाऊंगा इसी तरह। ये मैंने कर दिया है दोनों साइड स्टेपनर और ये हमारा मास्क हो गया है रेडी। तो घर पे ही आराम से बना सकते हैं आप मास्क, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो ये देखें कितना बेहतरीन मास्क किया है मैंने तैयार। दोबारा से मैंने एक कैन लिया है कोका कोला का और कुछ इस तरह से मैंने इसका ऊपर का हिस्सा निकाल दिया है और कुछ इस तरह बीच से मैंने दो हिस्से कर लिए हैं इससे। और अब इसको कर रहा हूँ मैं आराम आराम से कट और इसके नीचे कुछ इस तरह से मैंने किया है होल। बीच में एक ड्रिल करूँगा मैं और साइड में छोटे छोटे होल करूँगा जो कि ये हो चुका है होल। अब मैंने इसको यूँ किया है कट और इन दोनों को फिक्स कर दिया है।
अब फिर से मैंने ऊपर की तरफ किया है होल और ये मैंने ली है एक छोटी सी मोटर। कुछ इस तरह से मैंने इस मोटर को कर दिया है फिक्स। अब बारी आ गई है तार की, जो कि मैं कुछ इस तरह से इसको फिक्स करूँगा। ये मैंने इसका छोटा सा हिस्सा कट किया है और इस पे यूं इस तरह से मैं कर लूँगा मार्किंग। ये मैंने कुछ इस तरह से कर ली है मार्किंग और अब बारी आ गई इसको कट करने की। ये हमारी पंखड़ी हो गई है तैयार। ये हमारे पंख हो गए हैं तैयार मोटर के और कुछ इस तरह से मैं इसको चिपका दूंगा। ये देखें आप। अब इधर भी मैंने लगा दिया है ग्लू और ये कर दिया है फिक्स। अब एक और हिस्से को मैं कुछ इस तरह से करूंगा कट छोटे छोटे और इसके ऊपर भी मैंने लगा दिया है ग्लू। अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया है लंबा सा कोका कोला की बोतल का हिस्सा और कुछ इस तरह से बना लूंगा स्टार। जाल की तरह बनाया है मैंने स्टार। अब बारी आ गई इसको कट करने की। अब इसको कुछ इस तरह से मैं एल्फी लगा के चिपका दूंगा। अब इसको भी चारों साइड कर दिया है मैंने कट। दोबारा से मैंने लिया है कैन का हिस्सा, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। उसको कुछ इस तरह से फोल्ड करके मैं उसके ऊपर चिपका दूंगा ग्लू से। एक और मैंने ली है बोतल, जो कि उसको दोबारा से मैं बीच से कट करूंगा। कट करने के बाद मैंने इसको इस तरह से चिपका दिया है। अब बारी आ गई है स्विच की, जो कि मैं स्विच इसके ऊपर फिक्स करूंगा। अब बारी आ गई है तार कनेक्शन की, तो मैं कुछ इस तरह से इसको कनेक्शन दूंगा। ये देखें आप। ये कनेक्शन मैं दे रहा हूं। अब इसको आराम से मैं दोबारा से पैक कर दूंगा। ये कनेक्शन दे चुका हूं मैं। अब बारी आ गई है इसको चलाने की। ये मैंने लिया है पावर बैंक और ये देखें हमारा फैन हो गया है तैयार। और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त हवा दे रहा है ना, ये आप बिलीव नहीं करेंगे। स्केल लिया है मैंने पेपर के ऊपर, कुछ इस तरह से मैंने लाइन खींच दी है और कुछ इस तरह से करूंगा इसके ऊपर मार्किंग। आपने भी कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, जैसे मैं कर रहा हूं। ये देखें। अब मैंने इस तरफ भी कर ली है मार्किंग। तो कुछ इस तरह से करनी है आपने मार्किंग स्केल से और सेंटीमीटर नाप के करनी है आपने। कितने सेम करनी है, कैसे करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करनी है आपने। अब इसको कुछ इस तरह से मैंने कर लिया हाईलाइट। अब बारी आ गई इसकी कटिंग करने की। तो ये मैं इसको आराम से कटिंग कर लूँगा। तो ये देखें आप, मैंने इसको कर लिया है कट। अब आप समझ सकते हैं मैं इसको बना क्या रहा हूँ। अब बारी आ गई है फैब्रिक के ऊपर मार्किंग की। तो ये मैं फैब्रिक के ऊपर मार्किंग कर रहा हूँ। तो ये देखें कुछ इस तरह से मैंने कर लिया है मार्किंग और अब बारी आ गई है कट करने की। तो ये मैं पूरे पैटर्न की तरह कट कर लिया है दोनों साइड। अब इसको कुछ यूँ रखूँगा और इसके ऊपर आराम से कर दूँगा सिलाई। ये मैंने कर लिया है सिलाई और ये हमारा मार्क्स हो गया है रेडी। तो आप बताएं कितने आसान था बनाना। ये इसके ऊपर मैंने लगा दिया और ये हमारा मार्क्स हो गया है रेडी। तो ये देखें आप, पहनने में कितना अच्छा लग रहा है हमारा मार्क्स। तो आप आराम से घर पे बना सकते हैं, ट्राई कीजिएगा।